आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर जो कि हमारी 8th क्लास की साइंस का है, जिसमें हम समरी करेंगे। समरी करने का फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। जिन दोस्तों को जो स्टूडेंट्स को डर लगता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चैप्टर में बहुत सारी बीमारियाँ दी होंगी, ये दिया होगा वो दिया होगा, वो सारा डर निकलने वाला है क्योंकि हम समरी कर लेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और जो हमारी आँखों से अनएडेड आई से नहीं दिखते। मतलब अगर हम अपनी आँखों से ऐसे ही देखेंगे बिना किसी हेल्प के तो हमें नहीं दिखेंगे। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, वो सभी जीव। दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। देखिए ये कैसे कैसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, सभी तरह की। मतलब एक ठंडे बर्फ़ वाले एरिया से लेकर हॉट स्प्रिंग्स तक रह सकते हैं, और रेगिस्तान से लेके वो दलदली लैंड जो होती है, मिट्टी होती है, वहाँ तक रह सकते हैं ये। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? एयर में रह सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं, और जो भी प्लांट या एनिमल हैं उनकी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। लेकिन हमेशा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान की बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तभी वो रह रहा है, अदरवाइज़ आप अब तक बीमार पड़ गए होते, है ना। और हमेशा कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं। बॉडी में और बॉडी पे दोनों जगह पे रहते हैं, ठीक है, शरीर के ऊपर भी रहते हैं ये। दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, और प्रोटोजोआ आता है, और कुछ एल्गा भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा है। वायरसेस दो डिफरेंट फ्रॉम अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंसीडर्ड माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो वायरस है वो थोड़ा सा अलग समझा जाता है। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ है, इनमें वायरस अलग समझा जाता है, ठीक है, अलग है ही, हम आगे समझेंगे। वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट एंड एनिमल सेल। ये क्या करते हैं ये वायरसेस? आजकल आपको कोरोना का तो पता ही है, कोरोना एक वायरस है, ठीक है। ये वायरस कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सपोज़ ये किसी बर्तन के ऊपर है या किसी फ्रूट के ऊपर है, तो ये वहाँ पे लिविंग की तरह नहीं रहेगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिप्रोड्यूस ही तब करता है जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे हो। वो होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। सपोज़ आपने किसी कोरोना अफेक्टेड पर्सन के हाथ से कोई चीज़ ले ली, ठीक है, तो उस सामान के ऊपर, उस पॉली बैग लगा लो, कोई ग्लव्स लगा लो, उनके ऊपर वो वायरस है, ठीक है। वो वायरस डेड हो जाएगा, बिल्कुल वहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा, बशर्ते उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं मिलना चाहिए, कोई होस्ट नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से वायरस को याद करना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वायरस ने तो इतनी तबाही मचा रखी है। तो ये वायरस दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से अलग है? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म पे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल। तो हमेशा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दुखदायक नहीं होते, नुकसानदायक नहीं होते, क्योंकि वो कमर्शियल प्रोडक्शन में काम आते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? कुछ मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एटमॉस्फेयर। तो इससे हमें क्या, ये तो हमारे दोस्त हो गए, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रहे हैं। किस तरह से? जो डेड प्लांट है या एनिमल वेस्ट है, उन सब सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करके हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको साफ कर रहे हैं। प्रोटोजोआंस को सीरियस डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया, ठीक है। प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो बहुत बीमारियां करते हैं, जैसे मलेरिया हो जाता है, ठीक है, और डाइसेंट्री हो जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे खाने पे ग्रो करते हैं और वो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं,
ठीक है, जो हमारे खाने के ऊपर ग्रो करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हमारे पेट को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, वो खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देते, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमें उल्टी दस्त हो जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जो दालें होती हैं वो सभी फलीदार होते हैं, फलियाँ लगती हैं उनके ऊपर। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनकी जड़ों में रहते हैं वो नोड्यूल्स बनाती हैं, गांठें बनाती हैं। ठीक है, नोड्यूल्स को आप इस तरह से याद करोगे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से गांठें बन जाती हैं वो नोड्यूल कहलाती हैं, और लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही होता है ये। इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे फिर इंक्रीज हो जाती है, देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, वो इनर्ट नाइट्रोजन है, उसको ना ही हम ना ही प्लांट ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए क्या किया है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं वो, और वो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको वो ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि वो उस पौधे को मतलब मिल जाए। ठीक है, पौधा उसे यूटिलाइज कर सके। जब वो पौधा डेड हो जाता है तो वो नाइट्रोजन फिर से रिलीज़ हो जाती है, या फिर जब पौधा हरा होता है तो दूसरे एनिमल्स उसको खा के अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हैं। ठीक है, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा प्रेजेंट इन द सोइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा भी ऐसे होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। अब देखिए आपको पता चल गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन आपको अपना स्टडी में इंटरेस्ट बनाना है तो आपको कुछ एक बैक्टीरिया के नाम याद करने हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा के जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आप लिखेंगे बैक्टीरिया और उनके नाम लिखेंगे कि कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दूसरी लाइन में लिखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गा और आप बताएंगे कि कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, आपके लिखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको याद रहेगा कि मैंने उस वीडियो में कमेंट किया था तब क्या क्या लिखा था। कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड को, नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो सॉइल में प्रेजेंट होती है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो पहले भी किसने किया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, उसमें बैक्टीरिया भी थे, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा भी थे जिन्होंने एटमॉस्फेयर वाले नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जो हमारे और दूसरे पौधों के एनिमल्स के काम आ रही है। अब क्या हुआ, फिर से बैक्टीरिया जब हम लोग या फिर प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन की फॉर्म में, वो फिर से रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको और क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चाहिए या फिर इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।